इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल की राजधानी जेरूसलम में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये जो फायरिंग हुई है ये आतंकवादी हमला था। इस हमले में फायरिंग की चपेट में आकर एक शख्स जख्मी हुआ है और जो हमलावर था, जो आतंकवादी था, उसको मार गिराने में इजरायली सुरक्षा कर्मियों को कामयाबी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, एक बार फिर वहां पर फायरिंग होती है, एक शख्स जख्मी होता है, हमलावर को मार गिराया गया है। यह आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो वॉर जोन से। इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष सिंह आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष सिंह से, इस वक्त यहां वॉर जोन में सूरत हाल क्या है। आशीष। बिल्कुल रोमाना, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कैमरामैन मान से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा पैन करके दिखाएं। आपको बिल्कुल भी इस इलाके में मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। मैं फिलहाल सदरोत में हूं, जो कि सबसे नज़दीकी इलाका है गाज़ा पट्टी से, और ये स्पेसिफिकली आज सुबह के बाद से इसलिए किया गया है क्योंकि अभी भी, जैसे आपने अभी एक न्यूज़ बताई, इजरायली फोर्सेस को लग रहा है कि कई जो हमास के आतंकवादी हैं वो अभी भी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पे या तो वो छुपे हैं या तो वो अंडरग्राउंड हैं, और इसीलिए मूवमेंट को बहुत रोक दिया गया है इस पूरे एरिया में। आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये पूरी तरह से एक सन्नाटा पसरा हुआ है इस इलाके में, और केवल पुलिस और आर्मी के अलावा यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही आपको दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर ये जो पुलिस स्टेशन है जिसे डिमोलिश किया जा रहा है, सदरोत पुलिस स्टेशन, यहाँ पर 10 आतंकियों को मारा गया था और 48 घंटे पहले, और 30 नागरिकों और पुलिस कर्मियों की यहाँ पर मौत हो गई थी क्योंकि इस पूरे पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया था। वो अंदर आर्म फोर्सेस नहीं जा पाई इजराइल की, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे पुलिस स्टेशन को ही नेस्तो नाबूद कर दिया। और इसी तरह से आपको जो मूवमेंट दिखाई देगा केवल और केवल मिलिट्री रिलेटेड या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज है। मैं दाईं तरफ भी देखिए, आपको केवल इमरजेंसी और मिलिट्री रिलेटेड मूवमेंट ही दिखाई देगा। और लगभग आप ये मान के चलिए गाज़ा पट्टी से लगभग 5 से 10 किलोमीटर के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो गाज़ा के उत्तर हो, उत्तर पूर्व में हो या फिर दक्षिण पूर्व में हो, इन सभी इलाकों को एक इमरजेंसी जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और हम फिलहाल सदरोत में है, जो कि सबसे नज़दीकी इलाका है, और रह रहकर यहाँ पर धमाकों की आवाज़ भी आ रही है। यानी कि आशीष, जल्दी से एक अपडेट ये दीजिए, जिस तरीके से ये पूरी गाज़ा पट्टी वाला जो इलाका है इसको इजराइल की तरफ से अब मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, इसके मायने क्या इस रूप में देखे समझे जाएं कि अब इजराइल की तरफ से गाज़ा पर जो अटैक्स हैं वो लेवल अप होने वाला है मामला? अगर मैं एक लाइन में कह सकूं रोमाना, तो ये गाज़ा पर कूच की तैयारी है। किसी भी तरह के सिविलियन मूवमेंट को इस पूरे इलाके में मिलिट्री जोन डिक्लेयर करने के बाद में अलाउ नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट जो शुरुआत के 1 और 2 दिन में कई जर्नलिस्ट, फॉरेन जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली आगे जाने दिया जा रहा था, वो भी अब बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो सिविलियन मूवमेंट है, यानी कि हमास के जो आतंकवादी, उन्हें छुपे होने की आशंका है कई घरों में या फिर अंदर इलाकों में, उनके भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसे आपने जेरूसलम की एक घटना बताई, इस तरह की घटना और ना हो, विशेष तौर पर गाज़ा पट्टी के आसपास के इलाकों में, उसको लेकर। और दूसरा, गाज़ा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है, इसीलिए इस तरह के मिलिट्री जोन को डिक्लेरेशन की स्टेप उठाई गई है इजराइल द्वारा, जिसका असर कुछ ही घंटों बाद देखने को यहाँ पर मिल रहा है रास्ते में। एक क्विक पॉइंट जरूर कहना चाहूँगा, मैं सरप्राइज हूँ कि हमास की तरफ से अब भी लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हम दर्शकों को सुबह से एश्केलॉन से लेकर एशडोड और फिर अभी सदरोत शहर की यहाँ पर लोकेशन में जो कुछ हैपनिंग है वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगातार हमास की तरफ से बहुत सारा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। एश्केलॉन में भी फायर किए जा रहे हैं, एशडोड में भी फायर किए जा रहे हैं। हमास के ऊपर गाज़ा पट्टी पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा लगातार कारपेट बॉम्बिंग करने के बावजूद। यही तो बड़ा सवाल है, इसी से तो दुनिया हैरान है कि आखिरकार आतंकवादी संगठन हमास, इतनी ताकत उसके पास कहां से आ गई है कि युद्ध का 5वां दिन है आज और अभी तक हमास जो है वो घुटनों पर नहीं आ पाया है। रह रहकर अभी भी हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आशीष, आगे आपके पास आते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।